चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है हुसिन से, जिसे उसके स्कूल रियूनियन का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो अपने 5 साल पहले वाली स्कूल लाइफ को याद करने लगती है। लेट होने की वजह से उसे सजा के लिए दूसरी क्लास में भेजा जाता है। वहाँ जाने पर म्यूंग उसे कहता है कि टीचर ने हर लेट आने वाले बच्चे को गाना गाने के लिए कहा है। जब वो कहती है कि मैं तो बस 4 मिनट ही लेट हूँ, तो म्यूंग एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तो बस 1 मिनट लेट आई थी, फिर भी इसे गाना गाना पड़ा। वो लड़की भी हाँ कहती है। ये सुनकर हुसिन आगे जाकर गाना गाने लगती है। बाकी सब ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी साइड से टीचर आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब उसे पता चलता है कि म्यूंग ने उसको बेवकूफ बनाया है। वो दोनों आसपास बैठकर लड़ने लगते हैं। टीचर हुसिन को चुप रहने के लिए कहते हैं। उसका नाम सुनकर म्यूंग उसके नाम का मजाक उड़ाने लगता है। फिर जब टीचर म्यूंग को बुलाते हैं तो हुसिन सोचती है कि इसका खुद का नाम कितना अजीब है। टीचर उन दोनों की सजा बढ़ा देते हैं। बाद में म्यूंग क्लास में गाना गुनगुना रहा होता है। हुसिन कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सुबह वाला गाना गुनगुना रहे हो। वो कहता है कि मैं तो ये गाना गाता रहता हूँ, चलो अब मैं नहीं गाऊंगा। ये सुनकर हुसिन अपनी जीत पर खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद म्यूंग फिर से वही गाना गुनगुनाने लगता है। हुसिन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। बाद में घर जाते टाइम वो दोनों आगे पीछे जा रहे होते हैं। हुसिन कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। हुसिन पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। हुसिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार स्कूल आते देखा है। हुसिन पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत कम बेचारे लोग हैं। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है। म्यूंग पूछता है कि क्या तुमने अपना फेस नहीं धोया था, ये कितना ऑयली हो रहा है। तुम लेट कैसे होती हो जब तुम अपना फेस तक नहीं धोती। ये सुनकर हुसिन उसके पेट में पंच मारती है। म्यूंग दर्द से बिलखता हुआ नीचे बैठ जाता है। ये देखकर उसे टेंशन हो जाती है। जैसे ही वो उसके लिए टेंशन ले रही होती है तो म्यूंग उसे चिढ़ाते हुए उठ जाता है और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। अब वो सोचती है कि उस टाइम म्यूंग बहुत शरारती था, लेकिन उसके साथ बहुत मजा आता था। इसके बाद वो फिर से स्कूल डेज को याद करती है। हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रही होती है। म्यूंग बड़े प्यार से उसके बाल हटाकर पूछता है कि तुमने कितना कर लिया है। यहाँ हमें लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन तभी म्यूंग कहता है कि तुम्हारे बालों में बहुत डैंड्रफ है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है कि तुम रोज लेट क्यों आते हो, क्या तुम पॉर्न देखते हो। असल में वो दोनों लेट आने की वजह से सजा का काम कर रहे होते हैं। आगे वो कहती है कि मैं तो टाइम से आ गई थी, लेकिन टाई ना होने की वजह से मुझे यहाँ भेज दिया गया। म्यूंग उसे कहता है कि देखो मैं 3 पेन से एक साथ लिख रहा हूँ, ऐसा करने से मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो हंसते हुए कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो। थोड़ी देर बाद म्यूंग सो जाता है और हुसिन उसके पेन से लिखने लगती है और काम खत्म करके वो बड़ी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों पार्क में बच्चों के झूलों पर खेल रहे होते हैं। दोनों शर्त लगाते हैं कि जो झूले में ज्यादा घूमेगा वो जीतेगा और हारने वाले को लंच खिलाना होगा। इसमें म्यूंग जीत जाता है। फिर बाद में सीढ़ियों पर बैठकर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें हुसिन जीत जाती है। वो म्यूंग के माथे पर मारती है। अगली बारी में म्यूंग जीतता है। अब वो हुसिन के मारता है। वो कुछ ज्यादा जोर से मार देता है, जिस वजह से हुसिन के बहुत दर्द होता है। वो रोने लगती है। म्यूंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है और अपना बदला लेने के लिए फिर से खेलती है, लेकिन वो फिर से हार जाती है। वो आंखें बंद करके अपने माथे पर लगने का वेट करने लगती है, लेकिन म्यूंग उसे नहीं मारता। ये देखकर वो खुश हो जाती है। धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह उसे रास्ते में म्यूंग मिलता है। वो कहती है कि आज तो तुम जल्दी आ गए हो। वो कहता है कि आज मुझे लेट नहीं होगा। वैसे क्या आज भी तुम्हारा सजा खाने का प्लान है। फिर वो अपने जेब से टाई निकालता है और उसे पहनाता है। वो पूछती है कि ये क्या है। म्यूंग उसे कहता है कि बाकी तुम खुद पहन लेना। म्यूंग को अपनी इतनी केयर करता देख उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक लड़की म्यूंग से चिपक कर बातें कर रही होती है। वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है।
अब हम प्रेजेंट की हुसैन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। वो मैसेज में अपने कलीग से काम पूरा करने को कहती है। उसकी एक कलीग कहती है कि मैं कल से बहुत बीमार हूँ और अभी डॉक्टर के यहाँ हूँ। फिर वो सबको सॉरी कहती है। हुसैन बड़बड़ाती है कि मैंने कल तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखी थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही थी। तभी उनका एक कलीग उस लड़की के हालचाल पूछता है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम काम करने में इतने अच्छे हो, तुम दूसरों का कितना ख्याल रखते हो और तुम इतने हैंडसम भी हो। हुसैन सोचती है कि क्या ये इससे अपना काम करवाना चाहती है। वो लिखती है कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि मैंने कब कहा कि वो मेरा काम करेगा। वो लड़का अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। हुसैन सोचती है कि मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं। पहले मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो फिर से अपना स्कूल टाइम याद करती है। हुसैन और म्यू दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। तभी येरिन वहाँ आती है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। म्यू मना करता है। हुसैन कहती है कि मैं ऐसे लड़के को कभी डेट नहीं करूँगी। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसी लड़की को कभी डेट नहीं करूँगा। येरिन ये बात सबको बता देती है। इसके बाद येरिन म्यूंग से कुछ ज्यादा ही चिपकना शुरू कर देती है। क्लास में भी वो म्यूंग के पास बैठ जाती है, जहाँ पहले हुसैन बैठती थी। हुसैन तो उसे सीधी लड़की समझती है। वॉशरूम में हुसैन येरिन को जब हाय कहती है तो येरिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। हुसैन सोचती है कि शायद उसने सुना नहीं होगा। इसके बाद येरिन उन लोगों के साथ साथ घर जाना भी शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं अकेले घर जाते टाइम बहुत लोनली फील करती थी, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। म्यूंग कहता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। येरिन कहती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते हो, फिर तुम कौन हो। म्यूंग उसको कुछ जवाब नहीं देता। हुसैन को येरिन से जलन होने लगती है और उसे थोड़ा अजीब भी लगने लगता है। नेक्स्ट डे वो तीनों बैठे होते हैं। येरिन कहती है कि आज मैंने लंच नहीं किया था और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हुसैन को पैसे देकर खाने के लिए कुछ लाने को कहती है। वो कहती है कि मुझसे भूख की वजह से चला नहीं जा रहा है, वरना मैं खुद ले आती। हुसैन जाने लगती है। म्यूंग कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। हुसैन कहती है कि क्या तुम्हारे लिए भी कुछ लाना है। वो कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं। तभी येरिन कहती है कि क्या मैं भी साथ में चलूं। म्यूंग मना करते हुए कहता है कि हम दोनों चले जाएंगे। ये देखकर हुसैन खुश हो जाती है। उधर येरिन का चेहरा उतर जाता है। हुसैन सोचती है कि क्या तुम्हें पता था कि वो तुम्हें लाइक करती है, और क्या तुम्हें पता था कि मुझे कैसा फील होता है। अब हुसैन उस लड़की से कहती है कि तुमने तो बहुत कम काम भेजा है और ये हमारे प्रोजेक्ट से भी मिल नहीं रहा है। वो लड़की कहती है कि मैं बीमार हूँ, क्या मेरी जगह तुम ये काम कर दोगी। पहले तो हुसैन हाँ कहने वाली होती है, लेकिन फिर येरिन जैसी चालाक लड़कियों को याद करके वो मना कर देती है। फिर वो अपना पुराना सामान निकालकर चेक करने लगती है। उसे अपने पुराने फोन में कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो पास्ट की यादों में खो जाती है। एक दिन जब वो दोनों बैठे होते हैं तो वो म्यूंग से कहती है कि उस दिन तुम्हारे माथे पर मारते हुए मैंने नोटिस किया कि तुम बाल ऊपर करके बहुत हैंडसम लगते हो। और ऐसा कहकर वो उसकी छोटी छोटी बनाती है और फिर उसे शीशा दिखाती है। अपने को देखकर म्यूंग कहता है कि मैं तो बहुत क्यूट लग रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। म्यूंग कहता है कि चलो हम सेल्फी लेते हैं। फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं। इसी बीच वो हुसैन की पीठ पर एक चिट चिपका देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी वो गैलरी में हुसैन के चिट चिपका देता है। उसे ये पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां चिट पढ़कर हुसैन के मारकर चली जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर खुद को चेक करने के बाद उसे अपनी पीठ पर चिट लगी मिलती है। बाद में जब वो सफाई कर रही होती है तो भी म्यूंग आकर उसके चिट लगा देता है। वो बार बार कहीं न कहीं से उसके चिट लगाता रहता था। फिर एक दिन घर जाने से पहले वो अकेला ही चला जाता है। हुसैन जब वापस जा रही होती है तो उसे चिट वाली बातें याद आती है। वो अपनी पीठ चेक करती है, लेकिन इस बार की चिट हार्ट शेप की होती है। फिर वो दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। हुसैन कहती है कि आज तुमने अपने बाल अलग तरह से बनाए हैं। तभी म्यूंग उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हुसैन तो उसकी फोटो खींचने में बिजी होती है। वो पूछता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। हुसैन कहती है कि मैं भी डेट पर जाना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट में हुसैन उसी चिट को देखकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ की बहुत सारी यादें हैं। अब तुम 5 साल बाद पता नहीं कैसे होंगे।
फिर वो अपने फोन में मियू का नंबर सर्च करके उसे कॉल लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वो कॉल काट देती है और सोचती है कि क्या तुम अब भी पहले की तरह मजाकिया और बचपने से भरे होंगे। यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।